नमस्कार, मैं हरप्रीत कौर अपने यूट्यूब चैनल हरप्रीत कौर के ज़ुबानी कविता किस्से कहानी में पुनः आप सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज की कहानी का शीर्षक है सुहागन। बेहद मार्मिक है कहानी, अपनी आँखों के आंसुओं को संभाल के रखिएगा। बाहर फेरी वाले आया हुआ था कई तरह का सामान लेकर। बिंदिया, कांच की चूड़ियाँ, रबर बैंड, हेयर बैंड, कंघी, कांच और भी बहुत सारे सामान थे। आस पड़ोस की औरतें उसे घेर कर खड़ी हुई थी। काफ़ी देर तक एक बाबा अपनी गेट पर लाठी टेक कर खड़े रहे। जैसे ही औरतों की भीड़ छटी, बाबा अपनी लाठी टेकते हुए फेरी वाले के पास पहुंच गए और सामान देखने लगे। शायद कुछ ढूंढ रहे थे। कभी सिर ऊपर करते देखते, कभी नीचे करके। जो देखना चाह रहे थे वह दिख ही नहीं रहा था। हैरान परेशान बाबा को फेरी वाले ने देखा तो पूछा, कुछ चाहिए था बाबा आपको? और बाबा ने सुनकर अनसुना कर दिया। धीरे धीरे लाठी टेकते हुए फेरी के ही चक्कर लगाने लग गए। कहीं तो दिखे वो जो देखना चाहता हूँ। फेरी वाले ने दोबारा पूछा, बाबा कुछ चाहिए था क्या? अब की बार बाबा ने फेरी वाले से कहा, हाँ बेटा, क्या चाहिए था बताओ मुझे, मैं ढूंढ देता हूँ। मुझे ना वो बिंदिया चाहिए थी। बिंदिया क्यों चाहिए बाबा? बाबा ने अम्मा की तरफ इशारा करते हुए बताया। अरे मेरी पत्नी के लिए चाहिए समझदार। बाबा का सवाल सुनकर फेरी वाला हंस दिया। किस तरह की बिंदिया चाहिए? बड़ी बड़ी गोल बिंदिया चाहिए, बिल्कुल लाल रंग की। फेरी वाले ने बिंदियों का पैकेट निकाल के दिया। यह देखो बाबा, ये वाली। अरे नहीं नहीं, ये वाली नहीं, बिल्कुल लाल सी। फेरी वाले ने वो पैकेट रखा और दूसरा पैकेट निकाला। बाबा ये वाली। अरे तुझे समझ नहीं आता क्या? बिल्कुल लाल लाल बिंदिया चाहिए। फेरी वाले ने सारे पैकेट निकाले और एक तरफ फैला के रख दिए। आप खुद ही देख लो बाबा, कौन सी बिंदी चाहिए। बाबा ने अपने कांपते हाथों से बिंदियों के पैकेट को इधर-उधर किया और उसमें से ही एक पैकेट निकाला। हाँ हाँ, ये वाली। बाबा के हाथ में बिंदी का पैकेट देख फेरी वाला मुस्कुरा दिया। बाबा ने तो मेहरून रंग की बिंदी उठाई थी। कितने की है? 10 रुपए की है बाबा। अच्छा। कीमत सुनकर बाबा का दिल बैठ गया। फिर बोले, अब ठीक है, अभी लेकर आता हूँ। पापा लाठी टेकते हुए पलट कर जाने लगे कि घर से बहू आती दिखी। उसे देखकर बाबा बोले, अरे बहू, ज़रा 10 रुपये तो देना, फेरी वाले को देने हैं। अब क्या खर्चा कर दिया आप लोगों ने? बहू ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। अम्मा के लिए बिंदियाँ खरीदी थी, उसकी बिंदियाँ ख़त्म हो गई थी बहू, कई बार बोल चुकी है। बाबा ने धीरे से कहा, बस आप लोगों को और कोई काम नहीं है, बेवजह का खर्चा कराते रहते हैं। 70 साल की हो चुकी हैं अम्मा, अभी भी क्या बिंदियाँ लगाएंगी? इस उम्र में भी ना जाने क्या क्या शौक़ है। बेटा ना, बात शौक़ की नहीं है, अम्मा भी तो सुहागन है ना, इसलिए उसका मन नहीं मानता। सिर्फ 10 रुपये की तो बात है, 10 रुपये ही तो मांग रहा हूँ, अंदर जाकर दे दूँगा। कहाँ से दे देंगे? वो जो पैसे देंगे वो भी तो मेरे पति की कमाई के हैं, मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। इतना कहकर बहू बड़बड़ाती हुई अंदर चली गई। अम्मा ने अपनी खाट पर लेटे लेटे ही बाबा को इशारा किया। बाबा ने पलटकर बिंदी फेरी वाले को वापस रख दी और लाठी टेकते हुए अम्मा के पास आकर बैठ गए। बाबा ने देखा अम्मा की आंखों में भी आंसू थे। माफ़ करना पार्वती, मैं तेरी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया। रहने दो जी, बेचारी बहू भी परेशान हो जाती होगी, काहे दिल पर लेकर बैठे हो? बिंदी ही तो थी। हाँ, बिंदी ही तो थी, कौन सी हज़ारों रुपए की चीज़ आ रही थी। बाबा ने व्यंग से हंसते हुए कहा, बिंदी तो लगानी है जी, एक काम करो, पूजा घर में से हिंगलू ले आओ, उसी से लगा देना, पर आज अपने हाथों से ही बिंदी लगा दो। बाबा ने अम्मा की बात सुनी, लाठी टेकते हुए पूजा घर में गए। थोड़ी देर बाद बाबा हाथ में हिंगलू लिए अम्मा के पास पहुँचे। लो पार्वती, उठो, मैं तुम्हें बिंदी लगा देता हूँ। पर अम्मा में कोई हलचल ना दिखाई दी। बाबा ने दोबारा कहा, पार्वती, ओ पार्वती, सो गई क्या? तेरी बड़ी इच्छा थी ना बड़ी सी लाल बिंदी लगाने की? ले देख, मैं हिंगलू ले आया हूँ, अब बड़ी सी लाल बिंदी लगा दूँगा, पर तू बैठ तो सही। पर अम्मा बिल्कुल शिथिल पड़ी हुई थी, शरीर में कोई हलचल ना थी। बाबा का दिल बैठ गया। हाथ में हिंगलू लिए अम्मा पास ही बैठ गए। आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, पर एक भी बोल ना फूटा। अम्मा जा चुकी थी, हमेशा के लिए। थोड़ी देर में रोना धोना मच गया। आस पड़ोस के लोग भी आ गए। बेटे को बुलाया गया और अम्मा की अंतिम यात्रा के लिए तैयार किया गया। अम्मा को नहला धुलाकर सुहागन की तरह तैयार कर अर्थी पर लेटाकर बाहर लाया गया। बाबा ने देखा अम्मा के माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी लगी थी। बाबा उठे
और थोड़ी देर बाद बाहर आए और धीरे धीरे अम्मा की अर्थी के पास गए और अम्मा के माथे पर से बिंदी हटा दी। बाबा क्या कर रहे हो अम्मा, सुहागन थी, अब बिंदिया क्यों हटा रहे हो, बेटे ने कहा। बेटा उसकी बिंदी खरीदने की औकात नहीं थी, इसीलिए हटा रहा हूँ। सुनकर सब लोग अवाक रह गए, बहुत शर्मसार हो गई। सब ने देखा बाबा अपने हाथ में लाए हिंगलू से एक बड़ी सी लाल बिंदिया अम्मा के माथे पर लगा रहे थे। थोड़ी देर बाद तो बहू की चित्कार ही छूट गई। बाबा भी अम्मा के साथ हमेशा के लिए लंबी यात्रा पर रवाना हो गए थे। बेहद खूबसूरत कहानी और मार्मिक भी। सुनने वाले चाहूँगी कि कहानी का मर्म भी समझे। अपने बड़ों की छोटी या बड़ी सभी इच्छाओं का मान रखना सीखे। अपने बच्चों से तो सभी प्रेम करते हैं, अपने बड़ों में भी उस बच्चे को पहचानिए, समझिए, उनसे भी प्रेम करिए। वो सिर्फ आपके प्रेम के भूखे हैं। बहुत शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरप्रीत कौर की ज़ुबानी कविता, किस्से, कहानी।